नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा निवास अंतर्गत मंडला होती हुई जन आक्रोश यात्रा सोमवार को नारायणगंज पहुंची है, जिसमें प्रभारी पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य कमलेश्वर पटेल जी, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय चयन समिति सदस्य कांग्रेस पार्टी ओमकार मरकाम जी, निवास विधायक अशोक मस्कोली और पंजाब शासन के पूर्व मंत्री कुलदीप नगरा जी, विधायक नारायण पट्टा जी, प्रभारी दिनेश यादव जी, सह प्रभारी मामूर गुड्डू जी, जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी जी, संगठन मंत्री सुकीर्ति भूषण जैन, महिला अध्यक्ष शकुन जंघेला, आशीष जैन, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य इंजीनियर भूपेंद्र वरकड़े और सभी अनुषांगिक संगठन के पदाधिकारियों, ब्लॉक मंडलम सेक्टर बूथ पदाधिकारियों की उपस्थिति कार्यक्रम में रही। यात्रा सुबह 10 बजे कटरा बाईपास से फूल सागर होते हुए चिरई डोंगरी, भावल, नारायणगंज, कालपी होते हुए निवास पहुंची, जहां क्षेत्र की जनता का मिल रहा है अपार जन समर्थन। कांग्रेस की सरकार बनती है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। जब अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो आवाज राहुल गांधी जी बनते हैं। संविधान बचाने के लिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ राहुल हम सब के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये हमारी पार्टी का इतिहास रहा है। एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 साल जेल में बिताने का काम किए थे। किसके लिए? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी। आज जो भी हमारे नेताओं ने देश को बनाने का काम किया, अभी तो ऐसे बहुरूपीय देश में सत्ता चला रहे हैं सिर्फ जो झूठ बोलते हैं, झूठ की फैक्ट्री लगा के रखे हैं। सरकार बनाने से पहले क्या बोले थे? अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, महंगाई आधी कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसी को कुछ मिला क्या? कुछ भी मिला? 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देंगे। क्या बना? सिर्फ ये लोग जुमले करते हैं। ये जुमलेबाजों को सबक सिखाने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, पूरे प्रदेश में 7 जगह से जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ कदम ताल मिला के चलने के लिए तैयार है। सभी लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन चुनाव की तिथि सुनिश्चित हो और हम कांग्रेस पार्टी के पंजे का बटन दबाएं और कांग्रेस पार्टी की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाए। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी नारी से गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। कमलनाथ जी की सरकार बनेगी 100 यूनिट बिजली फ्री और 100 यूनिट से 200 यूनिट होने पर आधा आएगा। 5 हाथ पावर तक किसानों को कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। ये जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, इनकी पेंशन भाजपा सरकार ने बंद कर दी है। पुरानी पेंशन कांग्रेस सरकार बनेगी तो बहाली करेगी। किसानों का कर्ज माफ करने का काम पुनः शुरू करेगी। और एक और बहुत बड़ा निर्णय राहुल गांधी जी ने, कमलनाथ जी ने लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, जाति जनगणना कराएंगे और पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी संख्या होगी उसके अनुपात में न्याय देने का ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के नेता बिजली का बिल किसानों का बकाया है उसको भी माफ करने का काम करेंगे। जिनके कर्ज माफी नहीं हुए उनके कर्ज माफी करने का अभियान फिर शुरू करेंगे। कांग्रेस के नेता जो कहे थे वो करके बताए। अगर हम नहीं कर पाए तो ये भाजपा के नेताओं की वजह से, वो हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं। अरे आप सत्ता नहीं लूटते, आप चोरी नहीं करते सत्ता, आप संविधान का गला नहीं घोटते, तो शायद कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर 5 साल नहीं होती तो इतना बड़ा जो कुशासन है, जो इतनी लूट मची है, जो इतने भाजपा के नेताओं ने लूटने का काम किया है, ये कतई नहीं होता। कांग्रेस की सरकार ने, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया था। आपके मंत्री, आपके विधायक आपके द्वार आते थे जिले के सारे अधिकारियों के साथ और तत्काल निराकरण होता था। आज
न भाजपा के मंत्रियों को ढूंढ सकते, न अधिकारियों को मिलना है तो आप जन सुनवाई में जाइए, आवेदन दीजिए, पर जन सुनवाई होती नहीं, आवेदन पर आवेदन लेते हैं। सुनवाई उनकी होती है जिनके पास पैसा है, या तो पैसा नहीं भी है तो लोग काम कराने के लिए काठी लोटी बेच के भी लोग पैसा अदा करते हैं सरकार में। ये सरकार विकास पर्व जन आशीर्वाद यात्रा में पूरी तरह से लोगों ने भगाने का काम किया है, और जो भीड़ जुटाई भी गई थी, सरकारी धन सरकारी तंत्र से जुटाई गई थी, उसमें किसी जनता का कोई अपने आप स्वयं कोई भी सहभागिता नहीं थी। तो ऐसी सरकार को अब भगाने का समय आ गया है। यही आप सबसे आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय कमलनाथ जी का संदेश लेकर आप सबके बीच में आए हैं कि आप सबको अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, अच्छा स्वास्थ्य देना है, अच्छी आपको बुनियादी सुविधाएं चाहिए, समय पे बिजली चाहिए। खाद कितनी महंगी हो गई, 50 किलो की बोरी 45 किलो की, और रेट दोगुना हो गया। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस सिलेंडर 150% से ज्यादा महंगा। और इस प्रदेश में आदिवासी भाइयों के साथ 28,000 से ज्यादा अपराध हुए, 28,000 प्रकरण पंजीबद्ध है। 5,500 हमारी महिलाएं जो बलात्कार से पीड़ित हुई है, बहनें, वो अपराध पंजीबद्ध है। ये सरकार अनुसूचित जाति के खिलाफ भी ऐसे 72,000 प्रकरण पंजीबद्ध है। ये सरकार किसान विरोधी है, किसानों का भी 16,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की है। ऐसी सरकार एक भी दिन रहने लायक नहीं है। अब इनका विदाई का समय आ गया है। आप सबसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार बनाइए, कांग्रेस की सरकार बनेगी। ओंकार भाई है, नारायण पट्टा जी है, डॉक्टर मस्कोले जी है, पार्टी के हमारे सारे नेता हैं। हम लोग जिला बनाने का भी काम। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।